जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामनी शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13 चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के का हम लोग अध्ययन करेंगे। और देखें, आज हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। देखें, सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे। डेनमार्क के रहने वालों को डच कहा जाता है। डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरेस्टेड। क्रिश्चियन ओरेस्टेड उनका पूरा नाम था, लेकिन शार्ट में हम लोग उनको ओरेस्टेड कहते हैं। तो सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी ओरेस्टेड ने एक प्रयोग किया। पहले उनके प्रयोग को देख लेते हैं और फिर इसके बाद अब आगे की चीजों को बताते हैं। देखिए, उन्होंने एक ये जो तार है, देखिए यहां पर एक कागज का तल ले लिया या ऐसे पदार्थ का ये तल है जिसको हम कुचालक कह सकते हैं, और इसके अंदर से हो करके ये तार गया हुआ है। आपको देखने में लग रहा है कि ये तार कटा हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। ये यहाँ पर प्लेन है और उसी प्लेन के अंदर से तार गया हुआ है। तो ये नीचे से तार गया हुआ है और फिर ये ऊपर से यहाँ दिख रहा है हम लोगों को तार, और यहाँ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस देखिए, परिपथ में कोई भी उपकरण हम लगाते हैं तो वह उपकरण हमारा रेजिस्टेंस की ही तरह कार्य करता है। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं एमीटर, और फिर यहाँ बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। सबको मालूम है कि बैटरी में जो बड़ी वाली लाइन होती है वो धन सिरे को प्रदर्शित करती है, छोटी वाली लाइन जो होती है वो ऋण सिरे को प्रदर्शित करती है। और फिर इसका संबंध यहाँ ला करके कुंजी के से कर दिया गया है। कुंजी के यानी स्विच। और एक बात और हम आपको बता दें कि एक दिक्सूची सुई होती है जिसको हम चुंबकीय सुई या मैग्नेटिक निडल कहते हैं। अच्छा, उसका आकार जो होता है, अगर हम देखें तो चुंबकीय सुई की जो आकृति होती है वो लगभग ऐसे ही होती है, छोटी होती है चुंबकीय सुई। और इस चुंबकीय सुई की विशेषता ये होती है ना कि अगर इसके आसपास कोई चुंबक नहीं है और अगर इसको हम कहीं रख देंगे तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ये चुंबकीय सुई की विशेषता है। क्योंकि यह दिशा को प्रदर्शित करती है, यह बतलाती है कि किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, इसलिए इसको हम दिक्सूची सुई भी कहा करते हैं। दिक्सूची माने दिशा, दिक का मतलब दिशा होता है और सूची का मतलब सूचना देने वाला, दिशा की सूचना देने वाली सुई। और ये दिक्सूची सुई की स्पेशलिटी आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, ये उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा ठहरती है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओरेस्टेड का प्रयोग की डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी और क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1820 ईस्वी में क्या प्रयोग किया था। उन्होंने ये देखा कि सबसे पहले कुंजी यानी स्विच को ऑन किया। जब स्विच ऑन किया तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। तो देखें, पहले विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं किया था, और विद्युत धारा का प्रवाह न करके चुंबकीय सुई को इसके पास लाया। तो चुंबकीय सुई को लाया तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अभी हमने आपको बताया है कि अगर चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में तभी ठहरती है जब उसके आसपास कोई चुंबक नहीं होता है। तो जब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया गया था, ये जो कुंडली थी, और इसके समीप जब चुंबकीय सुई को ले जाया गया तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही थी। इसका मतलब कि इसके आसपास कोई चुंबक नहीं था। अब इसके बाद स्विच को ऑन किया गया
तो जब स्विच ऑन किया गया तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा, और विद्युत धारा का जब प्रवाह होने लगा तो चुंबकीय सुई को जब यहां लाया गया तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगी। मतलब चुंबकीय सुई जो उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है वो धीरे धीरे घूम करके वो बाईं ओर आने लगती है। तो अब ओरेस्टेड ने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब ये हुआ कि जब विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो चुंबकीय सुई अपने अक्ष से घूमने लग रही है। फिर विद्युत धारा के प्रवाह को रोक दिया, तो विद्युत धारा के प्रवाह को रोक दिया तो देखा कि चुंबकीय सुई जो विक्षेपित हुई थी वह चुंबकीय सुई फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति में आ गई। अब इसके बाद दूसरे प्रयोग में क्या किया कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को ही बदल दिया, और विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बदल करके मतलब जो विद्युत धारा ऐसे जा रही थी बैटरी को उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब ऋण सिरा ऊपर धन सिरा नीचे कर दिया, तो विद्युत धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगा। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगा तो उसने देखा कि जो चुंबकीय सुई घूम करके अगर इस साइड में आ रही थी, बाईं ओर आ रही थी, अब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा जब उल्टा कर देते हैं तो यह चुंबकीय सुई घूम करके दक्षिण के तरफ जाने लग रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदल जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जा रही है। तो इन्होंने यहां इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा था वो विद्युत धारा के कारण हो रहा था, इसीलिए इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया। अब इसके बाद हम आपको बता दें, सामान्यतया लोग कहते हैं कि बिजली जो होती है, आप सुने होंगे गांव में या जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि बिजली जो होती है आपको अपने तरफ खींच लेती है। लोग कहते हैं, सामान्यतः ऐसे कहते हैं कि बिजली के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, बिजली आपको खींच लेती है। तो ऐसा नहीं कि उनका कहना गलत है, उनका कहना सही है, लेकिन सही किस बेस पे है मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा होता रहता है, और जानते हैं जब आपको ब्लड की कमी हो जाती है तो आपको आयरन की गोली दी जाती है कि आयरन की गोली खाइए। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्लड की कमी होती है, इसका मतलब शरीर में आयरन की कमी होती है। तो इसका मतलब यह इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारे शरीर में ब्लड है तो ब्लड जो होता है वो आयरन का काम करता है, और जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है तो चालक तार चुंबक की तरफ व्यवहार करता है, और चुंबक की ये विशेषता होती है कि चुंबक लोहे को अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जैसे ही आप तार के नजदीक जाएंगे तो तार जो है आपको खींचता, अगर तार के अंदर करंट फ्लो हो रही है। दूसरी चीज यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि तार के अंदर फ्लो होने वाली करंट कितनी है। तो अगर लो वोल्टेज की करंट फ्लो हो रही है तो आपको नहीं खींचेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि घरों में जो वायरिंग की जाती है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक का या रबर का कवर चढ़ा होता है ताकि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बाहर के तरफ न पड़े। अगर तार ऐसे ही घरों में जो वायरिंग होता है, अगर नंगा तार होगा और उसके अंदर बिजली प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, वो चुंबक की तरह काम करने लगेगा, और अगर आप उसके नजदीक जाएंगे तो आपको दूर से वो खींच लेगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो यह चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई चालक तार लेते हैं और जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये पूर्व पश्चिम दिशा में तार है,
लेकिन जब इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चालक तार यहां से घूमते 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 सीधे उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाता है तो ये चुंबक की तरह काम करने लगता है। तो चुंबक का जो, अब इसके दो ध्रुव हो जाते हैं, ध्रुव का मतलब किनारे, एक किनारा इधर के तरफ, एक किनारा इधर के तरफ। तो जो किनारा उत्तर के तरफ होता है उसको हम कहा करते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो किनारा दक्षिण के तरफ होता है उसको हम कहा करते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो अब जो है, अगर मान लीजिए आपको यह जानना हो कि कैसे पता चलेगा, आप कभी लैब में जाते हैं और आपको चुंबक दे दिया गया, और चुंबक देने के बाद आपसे कह दिया गया, या कभी कभी एग्जाम में भी आपसे पूछ दिया जाता है कि आप कैसे बताएंगे कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर है और दक्षिणी ध्रुव किधर है। तो इसके लिए जानते हैं क्या करते हैं, चुंबक को पतले धागे से बांधते हैं, पतले धागे से बांध करके लटका देते हैं, और लटकाने के बाद देखते हैं कि कौन सा सिरा उत्तर की तरफ है। तो चुंबक का जो सिरा उत्तर की तरफ होगा वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और जो सिरा जो है दक्षिण की तरफ होगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, और फिर हम आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताएंगे, और फिर हम आपको इस चैप्टर में थियरी कम पढ़ना है। इस चैप्टर में हम आपको 4-5 प्रयोग हैं, और 4-5 प्रयोग, उन प्रयोगों को बता देंगे। और इसके बाद हम लोगों को जनित्र के बारे में पढ़ना है, जनरेटर के बारे में पढ़ना है, या जिसको हम डायनोमो कहते हैं, डायनोमो के बारे में पढ़ना है। जब हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर के साथ साथ आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव आपको बताया गया है, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।